हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल एडिया नर्सिंग क्लासेस। आज अपन टॉपिक लेके आए हैं यूरिनरी कैथेटर और इसकी गाइड कैसे इंसर्ट करते हैं, इसके टाइप, कलर कोड्स और क्लिनिकल यूजेस। चलो बिना देरी के अपन इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले यदि आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हो तो एडिया नर्सिंग क्लासेस को आप सपोर्ट जरूर करें। चलो बिना किसी देरी के अपन इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आता है फ्रेंच की जो कैथेटर को नापने की स्केलिंग है वो क्या है, फ्रेंच साइजिंग स्केल। ठीक है, कैथेटर को भी कैसे सक्शन की तरह फ्रेंच में ही नापा जाता है। यूरिनरी कैथेटर के एक्सटर्नल डायमीटर को फ्रेंच में नापा जाता है। फ्रेंच साइज कैसे निकालते हैं, डायमीटर इंटू mm इंटू 3 कर दो। mm में डायमीटर और इंटू 3। 1 फ्रेंच यूनिट बराबर कितना होता है, 0.33 mm। ठीक है, जैसे आपने 12 नंबर का आपका फ्रेंच साइज का कैथेटर है तो उसका डायमीटर कितना होगा, 4 mm। इसमें कैनुला की तरह एक नियम काम करता है। कैनुला में क्या था कि जैसे कैनुला की नंबरिंग बढ़ रही थी वैसे उसका डायमीटर, अंदर का डायमीटर है वो घट रहा था। वैसे इसमें क्या है, उल्टा है। जैसे आपकी फ्रेंच साइज बढ़ेगी वैसे ही डायमीटर बढ़ेगा। ठीक है ना, जैसे फ्रेंच साइज बढ़ेगी वैसे डायमीटर बढ़ेगा। ठीक है ना, देखते हैं साइजिंग सिलेक्शन गाइड। साइजिंग सिलेक्शन गाइड, पीडियाट्रिक साइजिंग बच्चों के लिए हमेशा क्या है, 6 से 10 नंबर तक का कैथेटर उपयोग करें। और अडल्ट फीमेल में आप हमेशा 12 से 14 नंबर का कैथेटर उपयोग करें यूरिनरी। और अडल्ट मेल में आप 14 to 16 FR यूरिनरी कैथेटर उपयोग में लें। और हमेशा सबसे छोटे साइज का कैथेटर आप साइज निकाल के सबसे छोटी साइज है, सबसे छोटी साइज का कैथेटर आप उपयोग में लें। क्योंकि जो बड़ा डायमीटर है, ठीक है, बड़ा डायमीटर क्या है, यूरेथ्रल ट्रोमा कर सकता है। ठीक है, हमेशा उपयुक्त साइज चुने, उससे क्या है आप यूरेथ्रल ट्रोमा है उससे आप प्रिवेंट कर सकते हैं, बच सकते हैं। ठीक है ना, नेक्स्ट देखते हैं कि फोलिस कैथेटर इनड्वेलिंग, ये क्या है, इनड्वेलिंग फोलिस कैथेटर। ठीक है, फोलिस कैथेटर सबसे आम उपयोग होने वाला इनड्वेलिंग कैथेटर है जो ब्लैडर में टिका रहता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, रिटेंशनल बैनुल होता है जो क्या है, जिसमें क्या है अपन स्टेराइल वाटर भर के उसको कैथेटर को बाहर आने से बचाते हैं। 2 वे फोलिक कैथेटर एंड 3 वे फोलिक कैथेटर, ये क्या है, 2 प्रकार का होता है। कैसे, 2 वे और 3 वे। जो इसमें है 2 वे वाले में एक जो यूरिन एग्जिट होता है और एक पोर्ट होता है आपके रिटेंशनल बैलून में इन्फ्लेट करने के। ठीक है, और 3 वे कैनुला जिस 3 पोर्ट होते हैं, ये देख रहे हैं ना, 1 पोर्ट, 2 पोर्ट, 3 पोर्ट। ये तो हो गया आपके इन्फ्लेट करने के लिए बैलून को स्टेराइल वाटर डाल के। और दूसरा है जो आपको कंटिन्यूस 2 जो रास्ते हैं उनसे एक से इन कर सकते हैं, दूसरे से आउट कर सकते हैं। कंटिन्यूस इरिगेशन करना हो तो आप इस 3 वे कैनुला को यूज में लोगे। ठीक है, ये टिप है, 3 प्रकार की होती है। ठीक है ना, ये आपका बैलून है। ठीक है ना, ये था फोलिस कैथेटर आपके। देन क्या है, इंटरमिटेंट एंड सुप्राप्यूबिक, वो था आपका फोलिस कैथेटर। अब देखते हैं इंटरमिटेंट, ये क्या है, स्टेट एंड नेलेटॉन, ये एक प्रकार का अस्थायी कैथेटर है। ठीक है, जिसको अपन K90 भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, K90 भी बोलते हैं। इस पे कोई बैलून नहीं होता, K90 पे कोई बैलून नहीं होता। सेल्फ कैथेटराइजेशन, इसमें क्या है, यूरोलॉजिस्ट मरीज खुद को प्रैक्टिस करवाता है कि खुद से ये ब्लैडर खाली कैसे करना है। ठीक है, इन्फेक्शन कंट्रोल,
ये क्या है, K90 है, ओनली ब्लेडर खाली करने के लिए उपयोग में लिया जाता है, लंबे समय तक इसको उपयोग में नहीं ले सकते, वन टाइम यूज होता है। तो क्या है, जो इन्फेक्शन है वो कम होगा। दूसरा आता है सुप्राप्यूबिक कैथेटर। सुप्राप्यूबिक कैथेटर क्या है, आपके यूरेथ्रा का ऑब्स्ट्रक्शन हो गया है या यूरेथ्रा कोई एक्सीडेंटल से रप्चर हो गई है तो आपके ये सुप्राप्यूबिक कैथेटर लगाया जाता है। इसमें क्या है, लोअर एब्डोमिनल में, नाभि से नीचे लोअर एब्डोमिनल साइज एक स्टोमा बना के इस कैथेटर को लगाया जाता है। ये क्या, लॉन्ग टर्म कंफर्ट रहता है। यदि कोई पेशेंट है उसको लॉन्ग टर्म कैथेटर रखना है तो सुप्राप्यूबिक सबसे बेस्ट तरीका है। ठीक है, ये कितने वीक तक आप रख सकते हो, 6 to 8 वीक तक इस कैथेटर को आप रख सकते हो, फिर आपको चेंज करना पड़ेगा। ठीक है ना। अब देखते हैं कॉन्डोम कैथेटर, जिसको एक्सटर्नल कैथेटर भी बोलते हैं। ये एक नॉन इन्वेजिव मेल ड्राइनेज कैथेटर है। क्या है, नॉन इन्वेजिव, क्योंकि इसको मेल यूरेथ्रा के अंदर इंसर्ट नहीं किया जाता। कॉन्डोम कैथेटर या बोलते हैं टेक्सास कैथेटर, ये क्या है, डायरेक्ट मेल के पेनिस पर लगाया जाता है। ठीक है, ये क्या है, मेल के पेनिस पर लगाया जाता है, ये फीमेल में यूज नहीं होता। नो इंटरनल इंसर्शन, इंसर्ट नहीं किया जाता, मेल के पेनिस के ऊपर कंडोम की तरह फिट किया जाता है। ठीक है, जैसे कंडोम पहनते हैं वैसे वैसे इसको पहना जाता है। यूरिनरी इनकंटिनेंस, ये यदि उस मरीज को लगाया जाता है जिसको यूरिनरी इनकंटिनेंस की प्रॉब्लम है, बार बार बूंद बूंद यूरिन आ रहा है या उसके यूरिनरी सेंसेशन है उस पर कंट्रोल नहीं है, तो ये कैथेटर यूज करते हैं। ठीक है, इन्फेक्शन अवॉइडेंस, ये क्या है, बाहर होने की वजह से इसमें इन्फेक्शन होने का, यूटीआई होने का खतरा बहुत कम रहता है। इसकी केयर है जो आपको डेली करनी पड़ती है। ठीक है, और हमेशा एक साफ तरीके से इसको रखना होता है, और बीटाडीन से आप इसको क्लीन करोगे, हमेशा इसकी केयर बीटाडीन से करोगे। ठीक है, स्पिरिट एक्सटर्नल मेल एक्सटर्नल पार्ट पे नहीं लगाई जाती क्योंकि वो एक इरिटेट करती है। ये यूरिनरी कैथेटर है, ये क्या है, यूरिनरी कैथेटर है आपका, ये बैलून हो गया। ठीक है, और ये ड्रेनेज होल हो गया जो आपके ब्लैडर के अंदर रहता है, ये ड्रेनेज पोर्ट हो गया। ठीक है, ये कलेक्शन बैग जो है यूरो बैग हो गया, ये ऐसे प्लेस्ड रहता है। ठीक है, कैथेटर, ये ब्लैडर है, ब्लैडर से ये ऐसे कनेक्ट रहता है। ठीक है ना। अब नेक्स्ट देखते हैं कैथेटर की साइज। ठीक है, कैथेटर की साइज, सबसे पहला अपना कैथेटर आता है व्हाइट कैथेटर जो कि 12 नंबर का है, 12 FR डायमीटर होती है इसकी 4 mm की, और इसमें आप बैलून में 10 ml तक स्टेराइल वाटर डाल सकते हो। NS कभी नहीं डालनी है, बहुत जगह आप NS डालते हो कैथेटर के अंदर, नहीं NS नहीं डालना है क्योंकि वो एक क्रिस्टलाइज सॉल्यूशन है, वो जम सकता है, बैलून में क्रिस्टल बन सकते हैं और आपको कैथेटर निकालते वक्त प्रॉब्लम हो सकती है, इसलिए हमेशा स्टेराइल वाटर डाला जाता है। ये हमेशा अडल्ट फीमेल्स में यूज लिया जाता है, कंफर्टेबल साइज है फीमेल, अडल्ट फीमेल में। ठीक है, जिसका क्लियर यूरिन आ रहा हो, यूरिन में कोई इन्फेक्शन नहीं है, कोई ऐसे गाढ़ा यूरिन या पस टाइप ऐसा यूरिन नहीं है, तो ये लगाना है आपको। ठीक है, या फिर यूरेथ्रल स्ट्रक्चर में आपके कोई प्रॉब्लम है, यूरेथ्रल स्ट्रक्चर है वो बहुत संकड़ी है, तो ये आपको 12 नंबर का व्हाइट कैप का आपको कैथेटर यूज करना है। देन आता है ग्रीन कैथेटर जो कि 14 FR का होता है, उसका डायमीटर होता है 4.7 mm। ठीक है, इसमें भी आप 10 ml तक स्टेराइल वाटर डाल सकते हैं। ठीक है, और ये अधिकांश अडल्ट में यूज किया जाता है। ये क्या है, नॉर्मल यूरिन आउटपुट मॉनिटरिंग के लिए या फिर कोई यूरिन सैंपलिंग के लिए इसको भी यूज लिया जाता है, और ये भी एक कंफर्टेबल साइज है अडल्ट पेशेंट में। ठीक है, देन आता है 16 नंबर ऑरेंज कैथेटर, इसका डायमीटर होता है 5.3 mm और बैलून में 10 ml तक आप डिस्टिल वाटर पोस्ट कर सकते हैं। ये भी मेल पेशेंट में
कंफर्टेबल साइज है, जो अडल्ट मेल है उसमें कंफर्टेबल साइज है 16, ठीक है। और ये आप उस पेशेंट में यूज करोगे जिस मेल अडल्ट हो या फीमेल अडल्ट हो, उसमें क्या है, जिस पेशेंट के यूरिनरी इन्फेक्शन हो रखा है या उसमें गाढ़ा कुछ पदार्थ आ रहा है, पस आ रही है या फिर डेरिवेट्स कुछ आ रहा है, तो उस पेशेंट में यूज करोगे। या फिर पोस्ट ऑपरेटिव ड्राइनेज के लिए, यदि उसके कोई यूरो की सर्जरी हुई है तो उसमें आप ये कैथेटर यूज करोगे। देन आता है रेड कलर कैथेटर। इसका डायमीटर 6 mm होता है और इसमें 10 to 30 ml आप स्टेरल वाटर पुश कर सकते हैं। ये हेमेचूरिया ड्राइनेज, यदि यूरिन में ब्लड या ब्लड के क्लोट आने लग हो, उसको ड्राइनेज करने के लिए आपका रेड कलर का कैथेटर यूज लिया जाता है। इसका क्या है, थिकर लूमन, ये हमेशा जो माइनर ब्लड क्लोट है उनको आपको ड्राइनेज कर लेगा, क्योंकि इसका जो लूमेन है बहुत बड़ा होता है। हमेशा ये ओनली यूरेथ्रल को ड्राइनेज करने के बाद इसको आपको हटा लेना है, ठीक है। इसको ओनली आवश्यक रूप से यूरेथ्रल ड्राइनेज करने के बाद हटा लेना है। और ये हमेशा इसमें स्ट्रिक्ट वार्निंग क्या है, क्योंकि इसका डायमीटर बड़ा है तो हमेशा ये ध्यान रखना है कि यूरेथ्रा में डैमेज नहीं कर दे, प्रॉपर लुब्रिकेट करके ही लगाना है, ठीक है। देन पढ़ोगे स्पेशल साइजिंग। ये क्या है, आप 8 नंबर, इसमें आपका यूरिनरी कैथेटर 8 नंबर का है। इसका डायमीटर 2.7 mm है। कितना है, 2.7 mm। ये विशेषकर एडोलसेंट में यूज लिया जाता है। और इस टिप होती है वो अल्ट्रा सॉफ्ट होती है, बहुत सॉफ्ट होती है, ताकि ये यूरेथ्रल को खरोच नहीं दे। स्मॉल बैलून, इसका बैलून है वो स्मॉल होता है, इसमें 3 to 5 ml आप स्टेरल वाटर डाल सकते हैं। और इस साइड आता है आपका सबसे बड़ा जो कैथेटर है 22 फ्रेंच साइज का पर्पल कलर का, जिसका डायमीटर है 7.3, ठीक है। ये क्या है, कंटिन्यूस ब्लेडर इरिगेशन करना हो तो आपको ये कैथेटर यूज लेना है। और बहुत बड़े क्लोट हैं ब्लेडर के अंदर, उनको निकालना है तो ये कैथेटर आपको यूज लेना है। और इसकी जो बैलून है उसके अंदर अप टू आप 30 ml स्टेरल वाटर डाल सकते हैं। कितना, 30 ml तक स्टेरल वाटर डाल सकते हैं, ठीक है। क्यों देखें तो आप सबसे पहले देखेंगे ब्लू कलर का 8 नंबर FR का, जिसका एक्सटर्नल डायमीटर है 2.7 और बैलून वॉल्यूम है 3 to 5 ml, जो पीडियाट्रिक यूज के लिए चिल्ड्रन स्मॉल सेंसिटिव एनाटॉमिकली जो यूरिनरी रास्ते हैं उनमें यूज लिया जाता है। और 12 नंबर का है जो व्हाइट कलर का है, इसका डायमीटर होता है 4.0 mm और बैलून जो उसमें वॉल्यूम है वो 10 ml की है, ठीक है। ये भी अडल्ट फीमेल और जिसकी नैरो यूरेथ्रा हो और क्लियर यूरिन को ड्रेनेज करना हो, उसके लिए 12 नंबर का। 14 नंबर ग्रीन का होता है, ग्रीन कलर का, और जिसकी एक्सटर्नल डायमीटर होती है 4.7 mm और इसमें 10 ml तक आप डिस्टिल वाटर डाल सकते हो। ये क्या है, स्टैंडर्ड मेल के लिए यूज किया जाता है, जनरल मेडिसिन वार्ड में यूज किया जाता है। देन आता है 16 नंबर का जो ऑरेंज कलर का होता है, आपका क्या होता है, ऑरेंज कलर का, ठीक है। वो इसका डायमीटर कितना है 5.3, डायमीटर 5.3 और इसमें भी आप 10 ml तक डिस्टिल वाटर डाल सकते हो। ये भी स्टैंडर्ड अडल्ट के लिए और जनरल सर्जरी के लिए या हल्के फुल्के आप यूरिन के अंदर इन्फेक्शन हो उस यूरिन को ड्रेनेज करने के लिए इस कैथेटर को यूज लिया जाता है। देन आता है 18 नंबर का जो रेड कलर का होता है, 6 mm इसकी एक्सटर्नल डायमीटर होती है, ठीक है। इसमें आप 10 to 30 ml डिस्टिल वाटर डाल सकते हो। और ये हेमेचूरिया या सीवियर ब्लीडिंग या सेफ ब्लेड जो सेफ क्लोट है उसको ड्रेनेज करने के लिए यूज लिया जाता है। और 22 नंबर का जो पर्पल कलर का आपका कैथेटर है उसका डायमीटर है वो 7.3 mm है और इसमें 30 ml आप बैलून में डाल सकते हो स्टेरल वाटर। और ये क्या है, पोस्ट यूरोलॉजी सर्जरी जिसमें कंटिन्यूस आपको ब्लेडर इरिगेशन की जरूरत रहे या लार्ज क्लोट रिमूवल करना है तो आप 22 नंबर का पर्पल कलर का यूरिनरी कैथेटर यूज लोगे, ठीक है।
अब देखते हैं कि कैथेटर को इंसर्ट कैसे करना है। ठीक है, अब देखते हैं जो इंसर्ट है वो कैसे करना है। सबसे पहले इसमें 4 आपको नियम फॉलो करने हैं। एसेप्टिक प्रिपेयर, आपको एसेप्टिक तरीके से प्रिपरेशन करनी है। आप मेल या फीमेल यूरेथ्रा को प्रॉपर एंटीसेप्टिक घोल बोले तो बीटाडीन से आप क्लीन करोगे। ठीक है, बीटाडीन से क्लीन करोगे। बीटाडीन से क्लीन करने के बाद आप उस कैथेटर को लुब्रिकेट करोगे लॉक्स 2% से। 2% लीडोकैन। ठीक है, उसे लुब्रिकेट करोगे जिससे क्या होता है, यूरेथ्रल ट्रॉमा नहीं होगा। देन क्या करना है, जेंटल इंसर्ट। जेंटल इंसर्ट का हमेशा ध्यान रखना कि उस कैथेटर को एक जेंटल तरीके से उसको यूरेथ्रा के अंदर पुश करना है, ना तो दबाव देना है ना इसको फास्ट घुसाना है। एक जेंटल तरीके से इसको धीरे धीरे यूरेथ्रा में डालना है। और जब आपको यूरिन फ्लो दिख जाए तब 2 to 3 इंच और अंदर इंसर्ट कर दें। देन क्या है, इन्फ्लेशन। आपको स्टेराइल वाटर से धीरे धीरे बैलून को 10 से 30 ml अकॉर्डिंग टू जिस कैथेटर के अंदर कैपेसिटी है उस हिसाब से आपको स्टेराइल वाटर भर देना है, ना कि दूसरा कोई फ्लूइड। ओके, अब ये चीज थी इंसर्ट करने की। अब आप क्या ध्यान रखोगे, एज ए नर्सिंग प्रोफेशनल आपकी जिम्मेदारी बनती है कि उसका ध्यान रखोगे ग्रेविटी ड्राइनेज। कई बार देखा होगा पेशेंट के कैथेटर लगा है और यूरो बैग उसके बेड पे पड़ा है, उसके पांव के बीच में डला पड़ा है। ठीक है, या किसी के कमर में डाल रखा है और पेशेंट उसी बेड पे सो रहा है। तो हमेशा ध्यान रखना कि ब्लेडर से हमेशा जो यूरो बैग है वो नीचे होना चाहिए, क्योंकि यहाँ ब्लेडर पे ग्रेविटी काम करती है। यूरिन ड्राइनेज करने के लिए ग्रेविटी काम करती है, उसी ग्रेविटी के आधार पे ही ब्लेडर से यूरिन बाहर आएगा। दूसरा पॉइंट क्या ध्यान रखना है, कोटी प्रिवेंशन। कोटी मतलब होता है कैथेटर एसोसिएट यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन। इसका आपको विशेष ध्यान रखना है। प्रॉपर एसेप्टिक तरीके से आपको इंसर्ट करना है कैथेटर, ताकि आप उस यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन से पेशेंट को बचा सको। फ्लूइड मॉनिटरिंग, यूरिन आउटपुट को आपको मॉनिटर करना है, यूरिन के कलर, उसकी गंध को और किसी भी ब्लॉकेज या लीकेज को नियमित रूप से मॉनिटर करना है और यूरिन आउटपुट का प्रॉपर चार्टिंग करनी है। ठीक है, ये था आपका यूरिनरी कैथेटर, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है हर एग्जाम में, चाहे वो स्टेट लेवल का हो या सेंट्रल लेवल का हो। एक क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन यहाँ से जरूर टपकते हैं। आई होप ये टॉपिक आपको समझ आ गया होगा। यदि कोई डाउट रह गया है तो आप कमेंट सेक्शन में अपना डाउट जरूर ड्रॉप कर। और यदि टॉपिक अच्छा लगा है, वीडियो अच्छा लगा है, तो एडीआर नर्सिंग क्लासेस को सपोर्ट जरूर करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।